नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ कोरोना की महामारी से पूरा देश ग्रस्त है, जिससे लोग निकलने के लिए अभी भी प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक दूसरी वेव जो है वो अटैक कर रही है। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कुछ दल, कुछ नेता और कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो इन सारी चीजों से परे हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करके दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हैं। बात कर रहे हैं हम किसान आंदोलन की, जो कि नवंबर के महीने से आज तक चलता आ रहा है। और इसी आंदोलन जो आंदोलन है और ये कहा तक जा रहा है, इन नेताओं की तरफ से कहते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी आंदोलन की आड़ में कभी एक वेस्ट बंगाल से आई लड़की का रेप हो जाता है, कभी वहां पे शराब की पेटियां निकलती हैं, तो कहीं यहीं पर ये लोग इस तरीके से कोरोना फैलाते हुए नजर आते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो एक तरफ जहां देश अलग ही समस्याओं से जूझ रहा है, तो इन किसान नेताओं को और कुछ राजनीतिक दलों से इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम दिल्ली की सरकार की बात करें तो दिल्ली की सरकार के मिनिस्टर राघव चड्ढा ने साफ संदेश दे दिए हैं कि वो इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और 26 मई को जो राकेश टिकैत की तरफ से और जितने भी जो तमाम किसान संगठन है, इनकी तरफ से जो काला दिवस मनाया जा रहा है, हम इसका सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर हम दोगले चेहरों की बात करें, दोगले राजनेताओं की बात करें, तो एक तरफ इन्हीं नेताओं की तरफ से कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट किया जाता है। ये तक कहा जाता है कि ये जो स्ट्रेन है, ये जो कोरोना है, ये इंडियन कोरोना है, मोदी स्ट्रेन है। तमाम तरीके की बातें ऐसी हैं जो इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से की जाती है। और जैसे ही बात इनकी राजनीति करने के लिए आती है, फिर इन सारी चीजों को भूलकर ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर हम इस सारे पैटर्न की बात करें, सारे प्रकरण की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इसके अलावा 12 और राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी तरफ से ये जो किसान, ये जो सो कॉल्ड किसान हैं, जिनकी तरफ से ये काला दिवस जो अभी 26 मई को ये मनाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है। जो रोजमर्रा का अपना काम कर कर अपनी रोटी कमाते हैं, उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों के लिए करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं दिख रही। जो यहाँ से प्रवासी मजदूर बयान करते हैं, जिन्हें दिल्ली में कुछ भी व्यवस्था नहीं दिखाई देती है, जो लोग अपने घर के लिए जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। अगर बात इन किसानों की आ जाए, जिन किसानों ने, किसान भी नहीं बल्कि सो कॉल्ड किसान, जिनकी वजह से दिल्ली वालों को पिछले 6 महीनों से लगातार काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्योंकि ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने बॉर्डर को रोक रखा है और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हैं, एम्बुलेंस को भी कभी कभार नहीं निकलने देते ये लोग, ऑक्सीजन को किस तरीके से देरी हुई थी सिंघू बॉर्डर पर, इन सारी चीजों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। एक तरफ कोरोना को लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, अपनी डीपी को ब्लैक करके भी ये कहते हैं कि हमारी वैक्सीन क्यों भेज दी विदेश, हमारे बच्चों की वैक्सीन। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को लेकर उठाए जाते हैं। पर अगर इन्हीं के प्रशासन की बात आए और राजस्थान की बात आए, तो इन्हीं के यहाँ पर तमाम 14 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन खराब कर दी जाती है कांग्रेस सरकार के द्वारा। महज अगर हम कोरोना के पूरे इस काल को लेकर बात करें और किसानों ने जिस तरीके से दूसरों की जानों को खतरे में डालकर जो अपना एक गंदा खेल किया है, और दूसरी तरफ से ये जो बोलते हैं कि ये किसान आंदोलन है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि इस आंदोलन को इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, लोगों को अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए। पर उसके बावजूद भी कांग्रेस कहां किसकी सुनती है, जहां पर जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस की तरफ से इन लोगों को फुल सपोर्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तक कर देते हैं और ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार इन किसानों से बात करनी चाहिए। जो किसान इस तरीके से हर बार जिस चीज को लेकर उत्तर प्रदेश हो हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी लगातार भेजी जा रही है। अखबारों में भी आप लगातार पढ़ रहे होंगे कि अब
अब एमएसपी मिलने से किसानों को काफी ज्यादा खुशी है। इसके बावजूद भी राकेश टिकैत जैसे जो बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, जिनके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, वो सिर्फ छोटे किसानों को बरगलाकर उनकी जान से किस तरीके से खेल रहे हैं आप देख सकते हैं। और आज की बात, बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर ये लोग जमा हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर एक साथ गैदरिंग को जमा कर रखा है। ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है, ना मास्क देखा जा रहा है, और ना ही तो ये लोग किसी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कल के ही टाइम पर 1000 से ज्यादा लोग फिर से सिंघू बॉर्डर पर आकर फिर से जमा हो गए हैं। इन सारी चीजों को लेकर एक तरफ अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं दिल्ली वालों से और ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है, जो वीकली आकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बढ़ा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हालात इतने ज्यादा खराब है, इसी की वजह से हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को कोरोना बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उन लोगों के लिए एक तरफ केजरीवाल ये कहते हैं कि जिस तरीके से चेन को तोड़ना है और यही एक मात्र सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ पूरे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर इन सो कॉल्ड किसानों को सपोर्ट किया जाता है। भर भर कर गाड़ियां, ट्रैक्टर इन लोगों को दिल्ली के बॉर्डरों पर लाया जाता है। और ये लोग भी ऐसे हैं कि ना ही तो इनके पास मास्क है, ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा रही है। और आज राकेश टिकैत अपने जमावड़े को लेकर पहुंचे हैं हिसार, हरियाणा के बॉर्डरों पर। और हिसार में जिस तरीके से गैदरिंग देखी जा रही है, वहां पर भी राकेश टिकैत लोगों को काफी ज्यादा बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि 16 मई को भी यहां पर पुलिस से भिड़ंत हुई थी इन किसानों की, मतलब पुलिस की बातों को भी नहीं मानना और जो प्रोटोकॉल है कोरोना को, उसकी भी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देना। और दूसरी तरफ इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करना कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए एक तरफ पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से साफ मना कर दिया जा चुका है, उनकी तरफ से निवेदन किया जा चुका है कि जो जिस तरीके से कोरोना के पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसको लेकर सभी आंदोलन करने का सभी को राइट है, सभी आंदोलन कर सकते हैं, पर इस तरीके से नहीं, घर में बैठ के भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यही आह्वान किया गया है पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह की तरफ से। उन्होंने भी कहा कि ये जो किसान आंदोलन है या फिर जो किसान है, मैं उनके साथ हूं, पर जिस तरीके से गैदरिंग करके चीजों को तोड़ा जा रहा है, देखा नहीं जा रहा और तमाम लोगों की जान इस कोरोना की वजह से जा रही है, तो मैं अपील करता हूं कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित करिए और आंदोलन करना है तो वर्चुअल तरीके से कीजिए। पर इसके बावजूद भी ना बलबीर सिंह, ना हेल्थ मिनिस्टर की सुनी जा रही है, ना तो पंजाब के सीएम की सुनी जा रही है तो सिर्फ कांग्रेस के बड़े लीडरों की, कमलनाथ जैसे नेताओं की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को भड़काने का काम करते हैं। आप सभी ने देखा कि कितना ज्यादा भयानक और देश में आग लगाने वाले इस तरीके के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं। कमलनाथ ने यह तक कह दिया कि अब आग लगाने का समय है। कांग्रेस की जो नीति है कि फूट डालो और राज करो, वो अभी तक उसमें सुधार नहीं आया। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हमें सत्ता में लाने के लिए तमाम तरीके की टूल किट बनाई जाती हैं और टूल किट में भी इस तरीके की बातें की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए। अगर हम इसी प्रोटेस्ट की बात करें तो इसी प्रोटेस्ट को लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुंभ के मेले को लेकर सवाल उठाए, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा कि कुंभ के मेले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक भी चीज नहीं की जा रही है। और अगर यहीं पर हम चाहे फिर वो इस तरीके के किसान आंदोलन हो या फिर उत्तर प्रदेश के बदायूं में जब किसी मौलाना की मृत्यु हो जाती है तो उनके जनाजे में जो हजारों से ज्यादा लोगों की तादाद आती है, उसको लेकर ना ही तो फिर वो कांग्रेस के नेताओं को दिखाई देती है और ना ही तो लिबरल मीडिया को दिखाई देती है और ना ही तो उन बड़े पत्रकारों को ये सारी चीजें दिखाई देती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेले को टारगेट करते हैं कोरोना वायरस के लिए। एक तरफ इस तरीके बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब करते हैं कुंभ के मेले को लेकर और ना ही तो कुछ उत्तर प्रदेश की बदायूं में जो जनाजा निकलता है उसको लेकर कुछ बोलते हैं और ना ही तो ये जो 6 महीनों से जो लगातार किसान जो बैठकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, प्रोटोकॉलों का पालन नहीं कर रहे हैं और राकेश टिकैत जैसे नेता जो मासूम किसानों को बरगलाकर बॉर्डरों पर लाकर बैठ रहे हैं, जिससे के लिए एक तरफ राकेश टिकैत इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया और हमें कोई भी सीटें, अगर हमें
अस्पतालों में बेड वगैरह नहीं मिले तो इस बात की जिम्मेदार भी केंद्र सरकार होगी। तो ये जितनी भी चीजें जो इस आंदोलन की आड़ में चल रही हैं उसको आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके लिए कोई आंदोलन किया जाए, क्योंकि अगर आंदोलन होता तो अपने हक की लड़ाई करी जाती, ना ही तो योगेंद्र यादव जैसे बड़े नेता जो अपने आप को बड़ा किसान नेता कहते हैं, ऐसे नेताओं के संरक्षण में एक लड़की जो कि वेस्ट बंगाल से आई थी उसका रेप नहीं किया जाता। और सो कॉल्ड जिस तरीके से अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली का ना सोचकर इन किसानों का, यानी कि जो सो कॉल्ड किसान हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और ज्यादा टाइम नहीं है कि अब एक एक करके इनकी पोल पट्टी खुलेगी और जो भी चीज करने की ये लोग सोच रहे हैं उसका भी जल्दी भंडाफोड़ होगा।